हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 वीडियो अभी बाकी था उसको आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सब्जेक्ट जानते हैं ज्योग्राफी है, पार्ट 2 है, क्लास 10 है। इसको कहने के क्या मतलब, रोज रोज यही ठीक नहीं है। क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल परिवहन के प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो उत्तर हो जाएगा भारतीय रेल परिवहन के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, रेल मंत्रालय रेल यात्री बीमा योजना चला रही है। दूसरा है कुछ विशेष रेलगाड़ियाँ छुट्टियों के दिन में चलाई जा रही, जैसे छठ अभी आ रहा है तो इस छठ में आपको विशेष सुविधा मिलेगा, स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। ठीक है, सरकार की ओर से सूचना जारी कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे डाक विभाग द्वारा सेवा में तेजी लाने के लिए कई डाक चैनल का उपयोग कर रही है। ये चैनल निम्नलिखित है। राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल। ठीक है, ये आपके बुक का जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट, उसी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में लिखिए। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित है। पहला देखिए रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 2 3 4 ऐसा ही है। ठीक है, आगे ये अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कृषि बिहार के रीढ़ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, व्याख्या करें। उत्तर लिखेंगे बिहार कृषि राज्य है या बिहार कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, यहाँ की 80% जनसंख्या आबादी कृषि पर आधारित है। बिहार देश का तीसरा बड़ा सब्जी एवं लीची उत्पादक राज्य है। बिहार में गन्ने की खेती खूब होती है, इसलिए निश्चित रूप से कृषि बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हो गया, कितना आसानी, अपनी भाषा में है, इसको ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखें। नदी घाटी परियोजना की कई उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इन नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सब इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। तो बिहार में नहरों के विकास से संबंधित निम्नलिखित समस्या है। पहला, भूमि अधिग्रहण की समस्या, नक्सली समस्या, पूंजी का अभाव। गरीब राज्य है बिहार, बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में वन की कमी के 4 कारण लिखिए। उत्तर लिखेंगे बिहार में वन की कमी के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, वन महत्व संबंधी जागरूकता की कमी। दूसरा, भूमि का कृषि कार्य के अनुकूल होना। यहाँ की भूमि क्या है, कृषि के अनुकूल है, खेती करने के लिए बहुत उपयोगी है। तीसरा होगा विकास कार्यों के लिए वनों का कटाव। बिहार का विभाजन हो जाना, जैसे बिहार झारखंड अलग हो गया, इसके चलते भी वन की कमी हो गई, सभी पठार उठार उधर चला गया। खनिज, सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के लिए पश्चिमी नहर पर डेहरी के पास 6.6 मेगावाट क्षमता तथा पूर्वी नहर पर 3.3 मेगावाट उत्पादन क्षमता के शक्ति गृह बनाया गया है, घर, पावर हाउस। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, औद्योगिक विकास के लिए बियाड़ा के कार्यों का वर्णन करें। तो उत्तर लिखेंगे बिहार औद्योगिक विकास पदाधिकार यानी बियाड़ा, इसी को कहते हैं शॉर्टकट में, द्वारा राज्य में
औद्योगिक विकास करना होता है। इसका कौन सा कार्य है? तो राज्य में, बिहार जैसे राज्य है, इस राज्य में विकास करना होता है उद्योग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं को लिखें। तो उत्तर लिखेंगे, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, सरकार के द्वारा नए उद्योगों की स्थापना करना। दूसरा, कर मुक्त यानी टैक्स निवेश हेतु छूट प्रदान करना। और तीसरा, कृषि आधारित उद्योगों को लगाने पर विशेष बल देना चाहिए। काफ़ी शानदार। अगला प्रश्न को देखते हैं बच्चा लोग, मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित हैं? तो मुंगेर में बीड़ी उद्योग, तेल मिल, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, बंदूक निर्माण उद्योग आदि उद्योग विकसित है। ठीक है, बहुत VVI प्रश्न है 11 नंबर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीनवा पर दिख रहा होगा, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे का नाम लिखिए। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित है। पहला, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पटना में। दूसरा, बोधगया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गया में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है, बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। बिहार की धरातल एक समान नहीं है, कहीं जल ही जल तो कहीं जंगल और पठार, इसलिए बिहार की जनसंख्या कहीं ज़्यादा तो कहीं कम है, एक समान कहीं नहीं है। हो गया उत्तर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न का उत्तर देखो, अस्तरंजन क्या है? अस्तरंजन ऊंचावच प्रदर्शन की विधि है जिसमें विभिन्न रंगों के आभाओं के माध्यम से भू आकृतियों को दिखाया जाता है। हो गया। और कुछ प्रश्न आपके लिए मैं यहाँ पर छोड़ जाता हूँ आपके लिए। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके आप कमेंट में लिखेंगे या इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो सही है या गलत है। 8969418906 इस पर व्हाट्सअप है, नो कॉल, सिर्फ व्हाट्सअप लिख कर भेजेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।